हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और डी का जो एग्ज़ाम था वो संपन्न हो चुका है। और अगर हम इसमें बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, जब लास्ट बार ये जो भर्ती आई थी उसमें कितनी क्या कट ऑफ गई थी, और इस बार जो आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी में और ग्रुप सी में, तो वो पेपर कैसा रहा, कितना उसका लेवल रहा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, वो चीज़ हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पेपर की, तो देखिए पेपर अगर इन सब में देखा जाए तो पेपर सबसे जो डिफ़िकल्ट पेपर था वो आपका स्टेनोग्राफर का था। और ग्रुप सी का पेपर भी ठीक ठाक था, एकदम ये कहेंगे कि स्टेनोग्राफर से तो थोड़ा सा ठीक ही था, और स्टेनोग्राफर का हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है पेपर। बाकी ग्रुप डी का तो अपने लेवल पे ही आता है पेपर, आप जानते ही हैं कि उसमें कौन विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भरता है। हालांकि फॉर्म भरने के लिए बड़े बड़े और महान लोग, महान योद्धा और महान व्यक्ति लोग फॉर्म भर देते हैं, जो लेखपाल, वीडियो, यहाँ तक कि पीसीएस तक का एग्ज़ाम देते हैं, वो लोग भी ग्रुप डी का जो फॉर्म आता है वो भर देते हैं। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं इस समय जो मजबूरी चल रही है वो एक अदद नौकरी की है, तो इस वजह से, तो इसी वजह से जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा हाई हो जाती है। क्योंकि जो उम्मीद करता है ग्रुप डी की, जो चपरासी, फर्रास, स्वीपरमैन, ये सब जो भर्तियाँ आती हैं, तो इसमें एक आम आदमी सोचता है कि मैं फॉर्म भर दूंगा, ग्रुप डी की वैकेंसी है, लेकिन लगे तो बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई चली जाती है। तो अब अगर बात की जाए सबसे पहले ग्रुप डी की, कि ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, तो सबसे पहली अगर देखिए ग्रुप डी की बात की है, तो इसमें अगर हम जनरल कैटेगरी की, सामान्य कैटेगरी की अगर बात करें कि ये कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो देखिए 100 क्वेश्चन थे आपके, तो 100 में जो एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है, जो एनालिसिस किया गया है पेपर के लेवल को देखते हुए, जो आपका विद्यार्थियों की संख्या थी, हालांकि विद्यार्थियों की संख्या इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा से समझ रहे होंगे आप कि जो उस पेपर के लिए एकदम तैयार था वो पेपर देता ही देता है, एग्ज़ाम देता ही देता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि पेपर का लेवल कैसा था, ये सा और वैकेंसी, ये दो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर सबसे पहले हम ग्रुप डी की बात करें, तो ग्रुप डी में जो कट ऑफ आपकी जा सकती है, तो अगर सामान्य कैटेगरी की बात की जाए तो ये आपकी रह सकती है, और यहाँ पर बात हो रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दूँ एग्जैक्ट उतनी ही जाएगी, या उससे कम और ज़्यादा नहीं जा सकती है, बिल्कुल उससे 2-4 नंबर ऊपर और 2-4 नंबर नीचे रह सकती है कट ऑफ। ये केवल एक एनालिसिस किया जा रहा है कि समथिंग इतनी ही कट ऑफ जा सकती है, और हो सकता है जो बताया जा रहा है उतनी ही जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर सामान्य कैटेगरी की बात की जाए, तो जो आपकी सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है वो 83, और इसमें आप +-2 कर सकते हैं। तो जो सामान्य कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपकी 83 प्लस और 2 +-2 कर सकते हैं आप 83 में। और अब बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में यही जो आपकी कट ऑफ है ये 81 +-2 यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि 81 जो नंबर की समथिंग है आपकी कट ऑफ रह सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सेम जनरल कैटेगरी जितनी ही कट ऑफ रहती है। और एससी की बात की जाए सबसे पहले, और एसटी की, तो एससी की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जो कट ऑफ जा सकती है वो 78 नंबर की समथिंग रह सकती है। और इसके साथ आप +-2 जो करना है वो ना भूलें। और अब बात करी जाए अगर एसटी कैटेगरी की, तो देखिए एसटी में जो आपकी इसकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं वो 73 +-2 आप कर लीजिए। तो इतनी जो कट ऑफ है ये ग्रुप डी में जाने वाली है। और ये कट ऑफ इतनी हाई क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि इसमें ऐसे बच्चे हैं जो पीसीएस तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भर देते हैं, और क्यों भरते हैं वो आपको पहले ही बता दिया है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए ग्रुप सी की वैकेंसी की, तो ग्रुप सी में हालांकि स्टेनोग्राफर की तो वैसे भी कम ही जाती है कट ऑफ,
क्योंकि उसमें स्टेनो वगैरह मांगते। बाकी जो आपका ग्रुप सी की जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, ये वैकेंसी है तो वैकेंसी भी एक तो कम ही रहती है, तो इस वजह से भी थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। और पेपर का तो लेवल आप देख ही रहे हैं क्या चीज़ें हैं, और कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर अब बात की जाए कि जो ग्रुप सी की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए यहाँ पर, तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 78 प्लस माइनस आप 2 जो है वो कर लीजिए, इतनी जा सकती है। इसके बाद अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में ये जो है आपकी 77 प्लस माइनस 2, यानी कि ये एक नंबर का जो डिफरेंस है ना वो आपको एक क्वेश्चन का दिख रहा है, ये होगा ही होगा समथिंग। और कभी कभी तो जनरल के आपको बराबर ही देखने को मिल जाएगी, ज़्यादातर एग्जाम में अब ऐसा ही होता है, ओबीसी से इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा। और यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए, एसटी और एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 74 क्वेश्चन के समथिंग आपको देखने को मिल सकती है, और यहाँ प्लस माइनस 2 करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अब बात करते हैं अगर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी 69 क्वेश्चन की समथिंग आपकी रह सकती है, और प्लस माइनस 2 करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो आपको यहाँ पे ये एक कट ऑफ का क्राइटेरिया बताया है, एक लिमिट बताई है, और प्लस माइनस 2 बताए हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान से समझ लें। यानी कि जो आपको ये एक नंबर बताया गया है कि इतना समथिंग, जैसे आपका एसटी का बताया जा रहा है कि 69 जा सकती है, तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है ग्रुप सी में, तो 69 पर अगर आपकी कट ऑफ जा रही है, या जनरल की बात करें 78 क्वेश्चन जा रही है, और आपके 78 ही आते हैं, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये तो आपने कट ऑफ पार कर ली, लेकिन जब टाइपिंग होगी तो क्या उसमें आप 50 में 50 ला पाएंगे? नहीं। फिर सिलेक्शन होता है किसका? जिसका 80 हो, 82 हो, 85 हो, जितने आपके नंबर ज़्यादा होंगे ऊपर कट ऑफ से, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के। और आप बॉर्डर पे ही होंगे कट ऑफ के, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि टाइपिंग में आपसे मिस्टेक नहीं हो, और कट ऑफ लगभग उससे ऊपर ही जाती है फिर। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उम्मीद ये रखिए कि आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं, जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कट ऑफ उससे 2-3 नंबर क्वेश्चन नीचे ही जाए, तो ही इसमें आपका जो भला है वो हो सकता है। और फिर आपको टाइपिंग में बढ़िया जो कोशिश है वो करनी है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। बाकी अब तो आपका एग्ज़ाम हो ही गया है संपन्न, और कट ऑफ भी यहाँ पर बता दी कि समथिंग कितनी जा सकती है। तो आप लोग इन चीज़ों को देखिए, और अगर आप यहाँ पर हैं और इस बॉर्डर में हैं, तो आप एक उम्मीद बना के रख सकते हैं, और रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए कि क्या कैसे होता है। बाकी अदर आपके जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे ही कोई ना कोई आगे, तो उनकी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे रहिए। और जिनके नंबर जो यहाँ पे एक क्राइटेरिया बताया गया है इससे ज़्यादा हो रहे हैं, 2-2 नंबर ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप प्री क्वालिफाई हैं, और टाइपिंग के लिए अभी से अच्छे से प्रैक्टिस में लग जाइए, और स्टेनो वाले स्टेनो में। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।